हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 3 डायमेंशन ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 11। आज हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। प्रीवियस क्लास 1 में भी आपने लाइंस के बारे में पढ़ा है। आपने पढ़ा है पैरेलल लाइंस के बारे में। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस स्टे द सेम डिस्टेंस ए पार्ट एंड नेवर क्रॉस। ऐसी लाइन जिनके बीच में हमेशा जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है और कभी भी वो एक दूसरे को कट नहीं करती, ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। और +1 में आपने पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस भी फाइंड किया था इन 2 डायमेंशन। दूसरी लाइन आप जाते हैं इंटरसेक्ट लाइंस। इंटरसेक्ट लाइंस क्या होती हैं? दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, एक पॉइंट पे क्रॉस कर रही है दूसरी लाइन एक दूसरी लाइन को, तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं इंटरसेक्ट लाइन। हर टाइप की लाइंस होती हैं परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या है कि ये दो लाइंस तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, L1 L2 एक दूसरे को कट तो कर रही है, लेकिन जहाँ कट कर रही हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं वहां पे वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि ये जो प्लेन है XY प्लेन है, प्लेन में लाइन या तो पैरेलल होती हैं या एक दूसरे को कट करती हैं। आज हम एक और टाइप की लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है। ये एक क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड को आप रूम कंसीडर कर लें। तो ये रूम का डिस्टेंस है, ये रूम की हाइट है और ये रूम की विड्थ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो रूम का जो रूफ है, जो छत है, उसके डायगोनली एक लाइन में ऐसे ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है। और ये इसका जो फर्श है, जो फ्लोर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन में ड्रा कर रहा हूँ। अब इन दो लाइंस को देखिए, क्या ये लाइंस पैरेलल हैं? नहीं है। क्या ये लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही हैं। और तीसरा देखिए, क्या ये एक ही प्लेन में है? ये देखो, ये इसकी छत पे है और ये इसके फर्श पे है, तो ये दोनों के प्लेन अलग अलग हुए। एक यहाँ पे देखो, ये इसकी छत है, ठीक है, रूम की, और ये रूम का फ्लोर है। मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डायगोनली एक लाइन ड्रा कर ली है और एक डायगोनली यहाँ पे लाइन ड्रा कर ली। ये देखिए, तो ये जो लाइंस हैं, देखो ना तो ये पैरेलल हैं और ना ही ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। मतलब ये ना तो पैरेलल है ना इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये जो लाइन है वो इस तरीके से है, ये लाइन है, दूसरी लाइन इस तरीके की है। यहाँ पे देखिए, ये ऐसे इस प्रकार है। ना तो ये पैरेलल है, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है यहाँ कम है, और ना ही ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है। तो एक और हम एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। ये देखिए, ये एक रूम है। ये रूम की जो लेंथ है उसके अलोंग मैंने एक लाइन ड्रा कर ली और इसकी विड्थ के अलोंग लाइन ड्रा कर ली। ये दोनों लाइन जो हैं, क्या ये भी एक दूसरे के पैरेलल हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं या एक ही प्लेन में? तीनों नहीं है। ना तो ये पैरेलल हैं, ना ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ना ही एक ही प्लेन में है। तो इस टाइप की लाइंस को हम क्या बोलेंगे? इस टाइप की लाइंस को हम बोलेंगे स्क्यू लाइंस। और एक और यहाँ पॉइंट ले लेता हूँ। ये एक पॉइंट है यहाँ पे, सपोज करो इस पॉइंट पे एक लाइन मैंने एक और ड्रा कर दी। अब ये जो थर्ड लाइन आई है, अगर मैं इन दोनों लाइंस को लेता हूँ, ये देखें, अगर मैं ये लाइन सपोज करो L1 है, ये L2 है, यहाँ पे जो L1 और L2 लाइंस हैं दे आर स्क्यू लाइंस। और ये सपोज करो L3 है, तो यहाँ पे L1 और L3 ये भी स्क्यू लाइंस है, क्योंकि ये दोनों लाइंस ना तो मीट करते हैं कहीं पे किसी पॉइंट पे, ना ही पैरेलल है और ना ही एक प्लेन में, क्योंकि ये इसके रूफ में है और ये इसकी दीवार के ऊपर है। ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया है कि स्क्यू लाइंस क्या होती हैं। स्क्यू लाइंस क्या होंगी? स्क्यू लाइंस होंगी कि ना तो वो पैरेलल होंगी, ना वो इंटरसेक्ट करेंगी, और ना ही वो कोप्लेनर होंगी, मतलब वो नॉन कोप्लेनर होंगी, अलग अलग प्लेन में होंगी। तो इस प्रकार की लाइंस को हम क्या बोलेंगे? स्क्यू लाइंस। अब हमने इन स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस क्या रहेगा? अब देखो, ये लाइन देखो, ब्लैक लाइन देखें, ये रेड लाइन देखें। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है
ये आप यहाँ पे देखें, ये देखिए, अगर मैं यहाँ पॉइंट लेता हूँ और एक पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ये देखिए ये डिस्टेंस आ गया। फिर मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ, L1 L2, ये सपोज करो L1 है, ये L2 लाइन है, ये डिस्टेंस आ जाएगा। इन दोनों को ज्वाइन करता है, यहाँ पे डिस्टेंस आएगा। इन दोनों को पॉइंट भी ज्वाइन करता है, ये डिस्टेंस आ जाएगा। अब इतने सारे डिस्टेंस हैं इन दो लाइन्स के बीच में, तो हमने जो फाइंड करना है दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? आपने पैरेलल लाइंस में देखा है कि जो लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है, वो दोनों लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इस प्रकार वो डिस्टेंस होता है टू लाइंस। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा कि हमने एक ऐसा पॉइंट ढूंढने हैं दोनों लाइन के, जहाँ पे इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो दोनों लाइंस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम यहाँ पे ये देखें, ये मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट सपोज करो यहाँ पे ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। ये जो P और Q पॉइंट है, P पॉइंट L1 के ऊपर है, Q पॉइंट L2 के ऊपर है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या है ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या हम इसे मिनिमम डिस्टेंस बोलेंगे। और ये जो डिस्टेंस है ये इस L2 के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और L1 के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और इस हमने डिस्टेंस को फाइंड करना है। थोड़ा सा आप इमेजिन करें, अब आप सोचेंगे कि ये दो लाइंस हैं, देखिए ध्यान से देखिए, ये दो लाइंस हैं, इस प्रकार ले लेता हूँ, ठीक है जी, ये इस प्रकार ले लेता हूँ। दो स्क्यू लाइंस हैं, ना तो ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर रही हैं, ठीक है, कहीं पे भी ये किसी पॉइंट पे मिलती नहीं है, और दूसरा ये पैरेलल नहीं है। अब इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना हमें। अब ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ दोनों को ज्वाइन करूँगा तो ये डिस्टेंस कितना बढ़ गया, यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ बिल्कुल ही कम हो जाएगा। लेकिन क्या ये जो डिस्टेंस बढ़ना है दोनों के बीच, क्या ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है? ये एक पॉइंट ऐसा है, इस पॉइंट पे ये चेक करें, ये पॉइंट जो है जो मैं ले रहा हूँ, ये लाइन जो है इस पॉइंट पे इसके साथ भी 90 डिग्री एंगल बना रही है, इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आएगा इतना इस पॉइंट पे, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो एंगल बनता ही 90 डिग्री। यहाँ पे फिगर में देखें, डायग्राम में देखें कि यहाँ पे जो डायग्राम है ये 90 डिग्री एंगल, यहाँ से देखने से चलता है कि ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहे। लेकिन आप इमेजिन करें, थोड़ा सा विजुलाइज करें कि आपने जैसे ये कमरा इसको यूज़ कर लिया आप, जैसे हम कमरा मैंने कहा आपको कि ये कमरे की छत है और ये कमरे का फ्लोर है, फर्श है। आप एक लाइन इधर से जा रहे हैं, इधर से, आपने यहाँ से चलना स्टार्ट करें, तब आप चलेंगे, आप देखेंगे यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की आप डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, और आप इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएंगे दोनों लाइंस के साथ। आप जब इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो आपकी बॉडी जो है इस लाइन के साथ और इस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और वो जो पॉइंट है उस पॉइंट पे जो भी डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस होगा दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ठीक है, तो चलिए फिर हम फाइंड करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ठीक है जी, ये अभी आपने देखा जी, छत में आप डायगोनली एक लाइंस ली है, यहाँ फर्श पे भी आपने एक डायगोनली लाइंस ली है, तो इनके बीच में हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो पहली लाइंस को हम L1 लेट कर लेते हैं, दूसरी लाइन को हम L2 मान लेते हैं। इनकी जो इक्वेशन है वो है जी ये R इज इक्वल टू A1 वैक्टर प्लस लैम्डा V1 वैक्टर, दूसरी इक्वेशन जो है L2 है उसकी है R वैक्टर इज इक्वल टू A2 वैक्टर प्लस म्यू V2 वैक्टर। तो हमें पता है कि जो A1 जैसे इक्वेशन ऑफ ये फर्स्ट लाइन है L1, तो A1 का मीनिंग है कि ये जो लाइन एक फिक्स पॉइंट से सपोज करो यहाँ से पास कर लिया, दिस इज S,
और इस फिक्स पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो a1 गिवन आपको, और ये लाइन L2 है वो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है दैट इज t, और उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो a2 गिवन है। ठीक है, ये देखें, हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं और ये मेरे पास एक एस टी जो है एक आपके पास डायरेक्टर लाइन बन गई। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है L1 L2 के बीच में। डिस्टेंस क्या होगा, हमने बात किया डिस्टेंस कि दो स्क्यू लाइंस है, दिस इज टू स्क्यू लाइंस। ठीक है, इस तरफ है ऐसे करके, यहाँ एंगल ज़्यादा बढ़ रहा है, यहाँ कम बढ़ रहा है, तो इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड। डिस्टेंस क्या होगा, जिस पॉइंट पे भी इन दोनों के बीच में वो जो डिस्टेंस है वो 90 डिग्री का एंगल बना देगा, जिस पॉइंट पे भी, उस पॉइंट पे जितनी उस लाइन के बीच में दूरी होगी वो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो हमने यहाँ पे एक P पॉइंट लिया है यहाँ पे L1 के ऊपर, और यहाँ पे Q पॉइंट है। इन दोनों को ज्वाइन करने पर हमने देखा कि ये लाइन L2 के साथ भी 90 डिग्री एंगल बना रही है और L1 के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो जो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है दैट इज PQ का मैग्नीट्यूड, इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ठीक है, अब देखिए जी, डिस्टेंस जब हमें फाइंड करना है तो आप ना ये जो ST डायरेक्टर लाइन है इसके ऊपर आप ऐसे करके रोशनी डालें। जब आप इसके ऊपर रोशनी डालेंगे तो इसके ऊपर रोशनी डालने पर जो इसका प्रोजेक्शन बनेगा वो इस PQ लाइन के ऊपर बनेगा। इस PQ वेक्टर बोल रहे हैं, इसको वेक्टर लाइन बोल रहे हैं, इसके ऊपर बनेगा। आपने जब आपने वेक्टर किया था वहां पे आपने प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ा था, तो वहां आपने अपने विस्तार से पढ़ा होगा कि जैसे ये जो लाइन है, ये लोपी लाइन है, जब इसके ऊपर हम रोशनी डालते हैं तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो इस लाइंस के ऊपर पड़ता है। तो हमने हमारे पास जो पी की जो लाइन है ये इसकी लेंथ आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पी क्यू वेक्टर है की जो लेंथ है वो कैसे आएगी, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ST वेक्टर ऑन PQ वेक्टर। ठीक है जी, और आपने जो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर आपने वेक्टर में पढ़ा है। क्या पढ़ा आपने वेक्टर में, आपने वेक्टर में पढ़ा है कि अगर एक वेक्टर ए का प्रोजेक्शन आप ले रहे हैं बी के ऊपर तो वो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये देखिए, ये एंगल थीटा है दो वेक्टर के बीच, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो जब वेक्टर ए का प्रोजेक्शन हम बी के ऊपर फाइंड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी मैग्नीट्यूड। यहाँ पे हम प्रोजेक्शन किसका निकाल रहे हैं, एस टी। तो एस टी क्या हो जाएगा, ए डॉट किसके ऊपर प्रोजेक्शन आ रहा है, पी क्यू। पी क्यू यहाँ पे वी है, ये बन गया पी क्यू डिवाइडेड बाई वी वेक्टर यहाँ पे पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। और क्या आप फर्दर इसे एस टी वेक्टर पी क्यू वेक्टर अपॉन पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्या मैं ऐसे पी क्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिख सकता हूँ, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो वो उसका क्या आ जाता है, यूनिट वेक्टर आ जाता है। ये मेरे पास आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये आपने फाइंड करना है। ठीक है जी, चलिए देखें, अब देखें यहाँ पे ये जो L1 वेक्टर है, ये जो V1 वेक्टर है, क्या इस L1 वेक्टर के पैरेलल है जी, V1 वेक्टर। सिमिलरली जो L2 लाइन है उसके पैरेलल V2 वेक्टर है, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए ये जो PQ लाइन है, ये डायरेक्टर लाइन जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, L1 के भी और L2 के भी। अब L1 जो है पैरेलल V1 है और L2 पैरेलल V2 है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि PQ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर V1 एंड वेक्टर V2। ठीक है, क्या मैं PQ वेक्टर लिख सकता हूँ अलोंग वेक्टर V1 क्रॉस V2 वेक्टर, नहीं। देखिए, आपने
वेक्टर में वेक्टर प्रोडक्ट किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया आपने क्रॉस प्रोडक्ट, वहां पे आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया था कि ए वेक्टर बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, और यहाँ पे ए बी साइन थीटा होता है जी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और एन होता है जी ए क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई उनका मैग्नीट्यूड, मतलब दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसके अलाउंग होता है, इनके परपेंडिकुलर के। यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है इन दोनों वेक्टर के, ये v1 है ये v2 है, इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन है p q। ये देखें इसके यहाँ पे देखें, ये जो p q वेक्टर है, यहाँ पे ध्यान दें, ये जो p q वेक्टर है ये v1 के भी परपेंडिकुलर है v2 के परपेंडिकुलर, फिर ये इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा किसका, v1 वेक्टर और v2 वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये, तो वो इनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके अलाउंग होगा, p q के अलाउंग होगा। तो p q यहाँ पे कौन है, ये n कैप जो ये कौन है p q, तो यहाँ पे फिर मैंने ये लिख दिया पी क्यू वेक्टर अलोंग किसके v1 क्रॉस v2। तो क्या मैं फिर यहाँ से n कैप को रिप्लेस कर सकता हूँ, पी क्यू n कैप इज इक्वल टू v1 क्रॉस v2 वेक्टर डिवाइडेड बाई v1 क्रॉस v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। तो एस टी क्या है, एस क्या है, एक पॉइंट है L1 के ऊपर जिसका पोजीशन वेक्टर A1 है। टी क्या है, जो टी है वो है L2 के ऊपर पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर A2। तो एस टी आपके पास क्या बनेगा जी, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो इन दोनों की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, मेरे पास क्या आएगा जी, पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ये बन गया A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट पी क्यू, आपने पी क्यू क्या निकाला, ये पी क्यू क्या निकाला, ये है जी v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर और डिवाइडेड बाई v1 वेक्टर v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और फर्दर आप इसे लिख सकते हैं a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट v1 क्रॉस v2 वेक्टर डिवाइडेड बाई v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड दिस इज pq। और pq ही आपका डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अगर मैं pq को लेफ्ट कर लेता हूँ, लेट pq मैग्नीट्यूड को मैं लिख लेता हूँ d, तो फिर मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा जी, मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा d इज इक्वल टू v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर डॉट a2 माइनस a1 वेक्टर डिवाइडेड बाई v1 क्रॉस v2 का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने इसकी प्लेस चेंज कर दिया, तो आपको पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, तो मैंने इससे पहले ले लिया बाद में ले लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस whose electric equations are given। तो यहाँ पे ये आपने देखा कि जो डिस्टेंस है वो बिटवीन टू लाइंस जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। एक चीज आपने यहाँ देखा कि जो मैंने मॉडुलस लगाया हुआ है, तो मॉडुलस का मीनिंग है कि जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे मॉडुलस लगा दिया कि अगर नेगेटिव भी आए तो वो उसको पॉजिटिव कर देगा। तो चलिए इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना दो लाइंस के बीच में जिनकी इक्वेशन आपको गिवन है। तो आप सबसे पहले इसे कंपेयर करेंगे जी, कंपेयर किसके साथ करेंगे, कंपेयर इट विद आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा v1 वेक्टर, और दूसरे इक्वेशन है आर वेक्टर a2 वेक्टर प्लस म्यू v2 वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए जी a1 वेक्टर इज इक्वल टू, क्या है a1 वेक्टर, i प्लस 2j प्लस 2 प्लस के, और b1 वेक्टर लिख लें i माइनस j प्लस के। a2 वेक्टर क्या है आपके पास, 2i माइनस जे माइनस के। ठीक है, और v2 वेक्टर क्या है, 2i प्लस जे प्लस 2 के।
तो डिस्टेंस आपने फाइंड करना है तो यहाँ पे पहले आप फार्मूला लिखने, तो आपको पता है कि आपने क्या क्या फाइंड करना है। v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर और डिवाइडेड बाई v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, a2 में से a1 माइनस कर दो तो देखिए 2i, तो यहाँ पे i चला गया तो i आ गया, माइनस j है तो ये बन जाएगा माइनस 3j, ये माइनस किया ये बन जाएगा माइनस 2k। ठीक है, तो अब फाइंड करते हैं v1 क्रॉस v2। तो v1 क्रॉस v2 कैसे निकालते हैं, ये i j k। तो v1 जो है i j k के कोएफिशिएंट लिख लो जी, कितने 2, सॉरी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे है 1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितना है v2 2 है, 1 है, 2 है। तो करें सॉल्व ये। तो सबसे पहले यहाँ i, ये और ये नहीं आएगा, ये आएगा जी -2 -1, आगे माइनस j, देखें जी, ये वाला नहीं आएगा तो 1 और 2 दैट इज 2, 2 को 1 से करेंगे -2, और थर्ड पार्ट है इसका k, क्या है जी 1 और 1 1, 2 और -1 +2 आ जाएगा, ये बन गया आपके पास -3i। ये कैंसिल हो गए, ये आ गया 0j, आप यहाँ प्लस लगा लें या माइनस लगा लें, +3k, दिस इज योर v1 क्रॉस v2। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड भी ले लेते हैं, v1 क्रॉस v2 का मैग्नीट्यूड आपको चाहिए, तो ये मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं जी, आई जे की जो कोएफिशिएंट उनका स्क्वायर कर दें, 9 + 0 + 9, तो कितना आ गया जी 18, और आप इसे लिख सकते हैं 3√2। चलिए, तो अब आपने इनमें वैल्यू पुट कर दिया, तो क्या होगा जी d v1 क्रॉस v2 वेक्टर, तो ये आपने निकाला, और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना आपने a2 - a1, तो a2 a1 है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये आ गया जी क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए i और -3 दैट इज -3, -3 और 0 +0, -2 और 3 दैट इज -6, और डिवाइडेड बाई v1 क्रॉस v2 का मैग्नीट्यूड आपने निकालना दैट इज 3√2, और ये बन गया आपके पास -9 तो +9 बन जाएगा, अपॉन आ जाएगा 3√2, ये कैंसिल हो गया जी 3, आप इसे रैशनलाइज कर सकते हैं, √2 अपॉन √2, ये आ गया ये 3√2 अपॉन 2, जो नेक्स्ट लिख दिया आपका, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट आपको गिवन है कि डिस्टेंस फाइंड करना टू स्क्यू लाइंस, लेकिन वो दी है आपको कार्टेशियन फॉर्म में, पीछे आपकी जो दी थी वो दी थी वेक्टर फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या है, ये कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, तो आपने डायरेक्ट ये डी का फार्मूला लगा के यहाँ पे आप इसकी वैल्यू फाइंड, इसकी जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मेरा सुजेशन है कि अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो लाइंस की, आप इसे पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, फिर आप वेक्टर फार्मूला, वेक्टर का जो फार्मूला वो अप्लाई करें, तो इस प्रकार आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब दो लाइंस के बीच में हमने, दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, L1 और L2, यहाँ पे जो है L1 और L2 जो है वो पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब ये होगा कि L1 और L2 आर कोप्लेनर। ठीक है जी, क्योंकि जो स्क्वायर लाइंस हैं वो कोप्लेनर नहीं है, लेकिन जब आप पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हैं तो दे आर कोप्लेनर। तो ये इक्वेशन पहली लाइंस की दी है, ये इक्वेशन सेकंड लाइन की दी। ठीक है, तो फर्स्ट जो लाइन है वो S1 से पास कर रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर A1 है। L2 जो वो पास कर रही है T से, और जिसका पोजीशन वेक्टर कितना दिया है A2। तो हम फाइंड करना चाहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। आपको पता है कि जो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा ही बराबर रहता है, मतलब वो बराबर रहेगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है थ्रू आउट जो है वो आपका क्या रहता है, पैरेलल इक्वल रहता है। इसलिए ये टीपी जो है वो चाहे यहाँ पे हो, यहाँ हो, यहाँ हो,
ये डिस्टेंस आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पे एस और टी को हमने ज्वाइन कर लिया है। एस टी एक आपकी क्या डायरेक्टर लाइन बन गई है, और ये एस पी L1 के ऊपर जो है एक एंगल बना लिया, दैट इज थीटा। टी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया हुआ है, टी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है टी पी, टी पी एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है L1 के। ठीक है, तो हम यहाँ डिस्टेंस निकालेंगे जो बिटवीन टू लाइंस है, वो आएगा जी पी टी। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो पी टी हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ देखिए जी, जो ट्राइंगल है कौन सी, एस पी टी, ट्राइंगल जो एस पी टी है इज ए राइट एंगल ट्राइंगल है। एस पी टी राइट ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, फाइंड हमने करना है जी पी टी। तो पी टी मैग्नीट्यूड ले लिया इसका, अपॉन एस टी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया। तो एंगल के सामने वाली जो साइड है वो होती है पी, और ये होगी एच। पी अपॉन एच क्या बन गया, साइन थीटा। और इसे हम लिख सकते हैं पी टी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एस टी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। दिस इज योर आंसर। पी टी ये निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। देखिए हम कह रहे हैं कि जो एस टी लाइन है, वेक्टर लाइन है, ये एंगल बना रही है थीटा किसके साथ, L1 के साथ। अब L1 के पैरेलल क्या है, ये बी वेक्टर है। ये देखिए यहाँ पे वेक्टर क्या है, बी पैरेलल है। ये भी वेक्टर कितना है, बी। ये L2 के पैरेलल है, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है तो इनके वेक्टर भी सेम होंगे। यहाँ V1 या V2 नहीं आएगा, जो V1 है, V1 वेक्टर है वो किसके बराबर बन गया, V2, और उसे हम कैसे लिख देते हैं, V वेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थीटा है, जो एस टी वेक्टर है, वो बना रहा है मेक्स थीटा एंगल विद वी वेक्टर। ये लिखा मैंने। अगर ये L1 के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो L1 के पैरेलल V है, अगर ये इसके पैरेलल V है तो फिर इसके साथ ही थीटा एंगल बनाएगा। तो मैं लिख दिया एस टी मेक एंगल थीटा विद वेक्टर V। तो मैं इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा, V वेक्टर क्रॉस एस टी वेक्टर। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, क्या बन गया, वेक्टर V का मैग्नीट्यूड और एस टी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एम कैप, द क्रॉस प्रोडक्ट विद टू वेक्टर। ठीक है, इन टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट इन टू वेक्टर। तो यहाँ पे ये v इसके अपॉन ले जाओ, ये v वेक्टर एस टी वेक्टर डिवाइडेड बाई v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ बच गया आपके पास साइन थीटा और साथ में एस टी है का मैग्नीट्यूड। ठीक है, दोनों तरफ हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ बनेगा v वेक्टर क्रॉस एस टी वेक्टर डिवाइडेड बाई v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर सारे का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एस टी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड का फिर मैग्नीट्यूड लेंगे तो एस टी आएगा, आगे साइन थीटा का साइन थीटा। और एन, ये एन कैप ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का जो मॉडुलस होता है वो कितना होता है, मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो एस टी फाइंड कर लेते हैं। एस टी क्या है जी, एस जो है जिसका पोजीशन वेक्टर A1 है, और टी जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, A2। तो क्या मैं एस टी को लिख सकता हूँ जी A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दें, मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा पी टी वेक्टर इज इक्वल टू एस टी वेक्टर साइन थीटा। ये देखिए एस टी वेक्टर साइन थीटा, तो ये आ गया वी वेक्टर इंटू क्रॉस एस टी। तो वी वेक्टर क्रॉस और एस टी है ये A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर और डिवाइडेड बाई वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सारे का मैग्नीट्यूड। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। और अगर हम पी टी को D मान लें, मेरे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, D इज इक्वल टू V क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर डिवाइडेड बाई V वेक्टर मैग्नीट्यूड। ठीक है जी,
चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस जिनकी इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करें कि ये जो कांस्टेंट के साथ जो वेक्टर है क्या वो दोनों बराबर हैं। ये देखो ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस हुई। तो आप इसे कंपेयर कर लें, कंपेयर इट विद आर वेक्टर a1 वेक्टर लैम्डा v वेक्टर, दूसरा है का r वेक्टर a2 वेक्टर न्यू v वेक्टर। तो यहाँ पे a1 वेक्टर क्या आ गया जी, i प्लस 2j माइनस 4k, और a2 वेक्टर क्या है जी, 3i प्लस 3j माइनस 5k, और v वेक्टर जो है वो है आपके पास है 2i प्लस 3j प्लस 6k। तो डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, सबसे पहले आप फार्मूला लिख लें। फार्मूला क्या है जी, v वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डिवाइडेड बाई v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। करें फाइंड वैल्यू जी, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, इन दोनों को माइनस करें जी, क्या बन गया ये बन गया जी 2i, ये बन गया प्लस j, ये बन गया माइनस k। सॉरी। तो अब हम निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, v वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, करें जिसका फाइंड करें क्रॉस प्रोडक्ट। v वेक्टर का क्वेश्चन लिख लेते हैं, आई जी के 2 3 6, और इसके आगे जी 2 1 माइनस 1, ठीक है जी। करें सॉल्व, आई तो -3 तो -6, फिर आगे माइनस ब्रैकेट तो ये देखिए जी जे करना तो 2 -1 -2 2 6 -12 जे प्लस के, देखिए जी के क्या है 2 × 1 2 2 × 3 -6, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा जी -9i, और ये बन जाएगा प्लस 14j, और ये बन गया जी -4k। तो नेक्स्ट v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो v वेक्टर ये आपके पास, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ये आएगा जी 4 प्लस 9 प्लस 36, और ये बन जाएगा 49 दैट इज 7। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, हाँ जी v क्रॉस a2 माइनस a1 अभी निकाला आपने, या जी -9i प्लस 14j और -4k, और डिवाइडेड बाई v का मैग्नीट्यूड कितना है 7। तो ये इसका मॉडुलस है दैट इज मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो जी, ये आ गया 81, ये आ गया 196, ये आ गया जी 16 अंडर रूट, और नीचे कितना 7। आप तो कितना आ गया जी 6 12 13, 2 9 11 19, और 293/7 यूनिट्स, ठीक है। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो 3D का फर्स्ट टॉपिक था लाइंस वो फिनिश हुआ, दैट्स ऑल।